हमने अभी डिस्कस किया था कि एडजॉइंट इक्वेशन क्या होती है। अब हमने इस इक्वेशन को एडजॉइंट इक्वेशन के फॉर्म में शो करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, एडजॉइंट इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डबल डेरिवेटिव ऑफ ए नॉट ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ ए वन ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस ए टू ऑफ एक्स वाई। तो वो इक्वेशन यहाँ पे मेंशन की है। यहाँ पे अब हम ए नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ए वन ऑफ एक्स की और ए टू ऑफ एक्स की। ए नॉट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ए वन ऑफ एक्स 7x है और ए टू ऑफ एक्स 8 है। हमने इस इक्वेशन में पुट किया। पुट करने से हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाती है, जो हमारे पास एडजॉइंट इक्वेशन कहलाएगी, वो इस फॉर्म की होगी। जब हम इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वापस ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे अगर वो बाद में प्रोसीजर आएगा कि अगर इसको सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन में बनाना है तो हम यहाँ पे इन चीज़ों को देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एडजॉइंट इक्वेशन का पूछा गया है, तो हमने यहाँ पे एडजॉइंट इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया और ये इक्वेशन बना दी। नेक्स्ट, सेल्फ एडजॉइंट जो फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन है, उसको एक और तरह से लिखा जा सकता है। उसको हम प्रूव करेंगे किस तरह से हम उसको दूसरी फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। इफ़ द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेल्फ एडजॉइंट, अगर ये हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन है तब हम ये चीज़ देखेंगे कि हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स ए नॉट ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन में हमारे पास जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को कहा है कि ये हमारे पास एक सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन है। सेल्फ एडजॉइंट बन चुकी है, उसके बाद हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है। सिंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेल्फ एडजॉइंट, वी हैव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि हम ए वन ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे हम ए नॉट डैश ऑफ एक्स भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उस चीज़ को पुट किया प्लस ए टू ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल बन रहा है कि ए नॉट ऑफ एक्स है और यहाँ पे हमारे पास ए नॉट डैश ऑफ एक्स है। इसका मतलब है कि ये दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लिया गया, ए नॉट ऑफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट रूल को इकट्ठा किया, कंबाइन करके जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो पीछे वाली इक्वेशन बन जाएगी, प्लस ए टू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है कि लेजेंडर इक्वेशन को भी हम सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन कह सकते हैं। किस तरह से, अगर वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए नॉट डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वन ऑफ एक्स है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास है -2x। इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव लें तो वो -2x मीन्स के 1 ऑफ x के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे मैंने उन वैल्यूज़ को मेंशन किया, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई की, तो वो कंडीशन अब जो है वो सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो एक सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन बन रही है। तो जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे, डी वाई बाई डी ओवर डी एक्स ए नॉट ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स के हम ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये वाला फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इस वैल्यू को सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने करना है सेम उसी प्रोसीजर से जो हमने ऊपर किया है। नेक्स्ट है कि जो हमने प्रूफ किया था कि इक्विवेलेंट सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन जो बनती है उसका फॉर्मूला, वो हम यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे। उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए थ्योरम है, इफ़ द कोफिशिएंट्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन आर कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड ए नॉट ऑफ एक्स इज नॉट equal to 0 on the closed interval AB, then it can be transformed into equivalent self-adjoint equation, which is this d over dx r of x dy by dx plus p of x y is equal to 0.
एंड आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। मीन्स के यहाँ पे अब इस तरह से भी मेंशन किया जा सकता है और इस तरह से भी मेंशन किया जा सकता है। अब इसका प्रूफ है कि किस तरह से हम इन वैल्यूज़ के थ्रू ये वाला निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हमने ले ली कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसी वैल्यू के साथ। हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ a1 of x over a0 of x into dx over a0 of x। वी है कि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। दिस इक्वेशन इज सेल्फ एडजॉइंट। सो अब क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि हमारे पास पहले क्या थी, वो इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। जब हम इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो सेल्फ एडजॉइंट की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई करने लगेगी। तो अब तो इट कैन बी रिटन एज, अब इस इक्वेशन को हम जॉइन मीन्स का कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। इस तरह से अब यहाँ पे ये है ना कि डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे मैंने वाई डैश लिखा है मीन्स कि डी वाई बाय डी एक्स है हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास देखें कि एक्सपोनेंशियल था, एक्सपोनेंशियल वैसे का वैसे ही आ गया, मीन्स कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की फॉर्म में ये मेंशन है। ये ओपन करके लिखा हुआ है, इसको क्लोज्ड फॉर्म में हम इस तरह से मेंशन करेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये दो वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, प्लस a2 x ओवर a0 ऑफ x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल a2 ओवर a0 dx इंटू y इज इक्वल टू 0। अब हमने अपनी आसानी के लिए इस फैक्टर को r ऑफ x का नाम दे दिया था और इस फैक्टर को हमने p ऑफ x का नाम दे दिया था विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास डायरेक्ट वे से सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन ना बन रही हो तो हम पहले उसको सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम वहाँ पे ये वाली जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देंगे। इसी के ही थ्रू हम क्वेश्चन करते हैं, ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू एन इक्विवेलेंट सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन। अब मेंशन किया गया है कि इक्विवेलेंट सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन के थ्रू करना है इसको। तो इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन में क्या होगा कि a0 ऑफ x का डेरिवेटिव a1 ऑफ x के इक्वल नहीं होगा। अब हमने a1 ऑफ x, a2 ऑफ x ये वैल्यूज़ लिख ली, r ऑफ x इक्वल है, r ऑफ x हमें निकालना पड़ेगा। r ऑफ x हमारे पास इसके इक्वल है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, आपके पास बाकी फैक्टर बच गया x स्क्वायर प्लस 1। तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था r ऑफ x के साथ, ठीक है, मीन्स कि हमने r ऑफ x ओवर a0 ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बना लिया, वो हमारे पास आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हम 1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है वो ये आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। और हमें यहाँ पे इसको यहीं तक ही सोल्व करना था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है सेम उसी तरह से ही है जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया, 1 2 3 ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। जो फिफ्थ है वो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। यहाँ पे फिफ्थ में हमारे पास फंक्शंस को डिनोट किया गया है जनरल फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि हमारे पास a0 ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ x है और यहाँ पे a2 ऑफ x इज़ इक्वल टू g ऑफ x। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो 0 के इक्वल है। ये 1 ऑफ x उसका फैक्टर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट किया हमने, r ऑफ x निकाला। r ऑफ x निकालने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल, क्योंकि r ऑफ x इक्वल है एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल
ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई ए वन ऑफ एक्स ओवर ए नॉट ऑफ एक्स। ज़ीरो का कभी भी हम लें तो वो हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इस क्वेश्चन का बन गया एक्सपोनेंशियल ऑफ सी ओवर एफ ऑफ एक्स। अब हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने से ये